जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर मैं सिंह चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो प्यारे बच्चों आप सभी का स्वागत है लेक्चर नंबर 20 में। ठीक है, एक मिनट। हाँ, लेक्चर नंबर 20 में आप सभी का स्वागत है। सब ग्रुप का वीडियो लेक्चर सेशन चल रहा है, पेपर नंबर 6 चल रहा है, सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए चल रहा है, ऑल यूनिवर्सिटीज़ के लिए चल रहा है। चाहे आप BBMKU से हो, चाहे आप BBU से हो, चाहे आप SKMU से हो, चाहे आप BHU से हो, चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो, या फिर आप कोई भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना पढ़ रहे हो, आपके लिए ये वीडियो लेक्चर्स बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 20। ओके, देखिए आज के इस टॉपिक को देखने से पहले, सेंटर ऑफ ए ग्रुप देखने से पहले आपको लेक्चर 19 देखना बहुत ज़रूरी है, जिसमें मैं कॉन्जुगेट एलिमेंट्स के बारे में बताया हूँ और सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट्स के बारे में बताया हूँ। अगर वे लेक्चर्स को आप नहीं देखें, लेक्चर 19 को अगर आप नहीं देखें तो ये लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो देखिए आइए समझते हैं लेक्चर 20 को। सेंटर ऑफ ए ग्रुप, सेंटर ऑफ ए ग्रुप को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक बात याद रखिएगा, सेंटर ऑफ ए ग्रुप जो होता है ये किसी दूसरे ग्रुप का होता है। मतलब समझिए बात को, सेंटर जेड, जो सेंटर जेड होता है ऑफ ए ग्रुप जी, मतलब जी का जो होता है सेंटर जेड होता है। मतलब कोई भी ग्रुप का जो सेंटर होता है ना, उसको हम लोग सेंटर ऑफ ए ग्रुप कहते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ ए ग्रुप कहते हैं। ये होता क्या है जरा समझिए, है ना। ग्रुप का सेंटर यानी कि ये मत समझिएगा कोई एक एलिमेंट होगा, हो सकता है एक से अधिक भी एलिमेंट हो, है ना। अब क्या है समझिए बात को, सेंटर ऑफ ए ग्रुप जेड ये क्या होता है। ग्रुप जेड कहने का मतलब जो सेंटर ऑफ ए ग्रुप होता है जी का जो सेंटर ऑफ ए ग्रुप होता है उसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये क्या बताता है, सेट ऑफ ऑल सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। तो याद रखिएगा सेंटर ऑफ ए ग्रुप जेड में, यानी कि जेड तो सेंटर ऑफ ए ग्रुप का जो है कि रिप्रेजेंटेटिव है, यानी कि सेंटर ऑफ ए ग्रुप जेड ऑफ ए ग्रुप जी। कहने का मतलब जी ग्रुप का जो सेंटर है ना, जी ग्रुप का जो सेंटर है उसको हम लोग सेंटर ऑफ ए ग्रुप कहते हैं। क्या बोला मैंने, जी ग्रुप का जो सेंटर ऑफ ए ग्रुप है उसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। जी ग्रुप का जो सेंटर ऑफ ए ग्रुप है उसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या बोला फिर से समझिए, जी ग्रुप का जो सेंटर ऑफ ए ग्रुप, मैं यहाँ पर सिर्फ सेंटर का बात नहीं कर रहा हूँ, जी ग्रुप का जो सेंटर ऑफ ए ग्रुप है, सेंटर ऑफ ए ग्रुप है ना, उसको हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। सर ये है क्या, समझिए बात को। सेट ऑफ ऑल सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट्स, मतलब सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट्स का जो सेट बनेगा, सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट्स का जो सेट बनेगा उसी को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ ए ग्रुप। ठीक है ना। अब ये सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट्स क्या होता है तो मैंने पिछले क्लास में बताया था, और यहाँ पर रफ करके भी मैं लिख दिया हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ए इज कॉल्ड सेल्फ कॉन्जुगेट, ए को हम लोग सेल्फ कॉन्जुगेट कहते हैं इफ एंड ओनली इफ, है ना। मतलब कि अगर ए सेल्फ कॉन्जुगेट कहला रहा है तो समझ लीजिए कि ए बराबर एक्स इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स, यहाँ पर इंटू की जगह पर कोई भी ऑपरेशन हो सकता है ना। मैंने कहा था, आपको बताया था, ए बराबर एक्स इनवर्स ऑपरेशन ओ यहाँ पर नहीं दिख रहा है ना, तो यहाँ पर ऑपरेशन ओ भी हो सकता है। तो ए बराबर एक्स इनवर्स ऑपरेशन ओ ऑपरेटेड विथ ए, फिर ऑपरेशन ओ ऑपरेटेड विथ एक्स। ठीक है ना। अगर एक्स के इनवर्स को ए के साथ ऑपरेट किए और साथ में एक्स को भी ए के साथ ऑपरेट किए, अगर ए मिल जाए तो फिर हम लोग कहेंगे ए इज ए कॉन्जुगेट इटसेल्फ, है ना। मतलब ए खुद का ही कॉन्जुगेट है ना। और इससे पहले मैं आपको बताया था कि बी अगर ए का कॉन्जुगेट होता है तो उस केस में यहाँ पर बी होता है, यहाँ पर ए होता है। अगर ए कॉन्जुगेट होता है बी का तो उस केस में क्या होता है, उस केस में ए अगर कॉन्जुगेट होता है बी का तो उस केस में ए यहाँ पर होता है और बी यहाँ पर होता है। ठीक है, और बी अगर ए का कॉन्जुगेट होता है तो बी यहाँ पर होता है, ए यहाँ पर होता है। ये सब चीज़ मैंने आपको बताया था। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, ये सेल्फ कॉन्जुगेट के केस में ही फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी होता है। लेकिन सिर्फ कॉन्जुगेट का केस बात करें, जैसे कि बी कॉन्जुगेट है ए का या ए कॉन्जुगेट है बी का, तो उस केस में क्या होता है, देयर एग्जिस्ट वाला सिलसिला होता है, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू जी, ऐसा कुछ होता है।
लेकिन यहाँ पर जब भी कभी सेल्फ कॉन्जुगेट का बात आए तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G होता है, ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर मैं लिखा हूँ सेट ऑफ ऑल सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट्स, मतलब सेंटर ऑफ ए ग्रुप Z में, मतलब कि जो G ग्रुप का जो सेंटर ऑफ ए ग्रुप है उसको Z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसमें कैसा एलिमेंट्स होगा, तो सेट ऑफ ऑल सेल्फ कॉन्जुगेट, ठीक है। और सेल्फ कॉन्जुगेट का मतलब क्या हो, फिर से मैंने यहाँ पर लिख दिया कि A अगर कोई बिलोंग, मतलब A टाइप का एलिमेंट को ही सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट्स कहते हैं, या B टाइप का, सिर्फ B टाइप का ही एलिमेंट अगर मिले तो भी उसको सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट कहेंगे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब देखिए A बराबर x इनवर्स A इंटू एक्स है, तो मैं एक काम करता हूँ x को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पर भी x इंटू एक्स इनवर्स और ax हो गया। अब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये xa इक्वल टू x इंटू एक्स इनवर्स क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी, तो इक्वल टू ax। तो आप देख सकते हैं xa इक्वल टू ax है, तो xa इक्वल टू ax है, यानी कि ये कॉम्यूटेटिव है। xa किसके इक्वल है, ax के इक्वल है, यानी कि कॉम्यूटेटिव है। जब कभी भी कॉम्यूटेटिव भी हो तब भी तो हम लोग सेल्फ कॉन्जुगेट कहेंगे। यही चीज़ को ना मैंने इलेबोरेट किया, यानी कि अगर ये कॉम्यूटेटिव भी हो xa और ax तो भी हम लोग कहेंगे a इज सेल्फ कॉन्जुगेट, समझ रहे ना। वही चीज़ मैं यहाँ पर लिखा हूँ, a अगर बिलोंग करता है G में सच डेट, इस प्रकार से मतलब सेंटर ऑफ ए ग्रुप Z में कौन से एलिमेंट आएंगे, A टाइप के एलिमेंट आएंगे जो G में बिलोंग करते हैं। लेकिन वो A टाइप का एलिमेंट G के, मतलब G के हर एक एलिमेंट के लिए, समझिए बात को, मैंने क्या कहा कि A टाइप का इसमें सेंटर ऑफ ए ग्रुप Z में कैसा कैसा एलिमेंट होगा, तो A टाइप का एलिमेंट होगा जो कि G सेट में का होगा, है ना। और वो किस प्रकार से होगा, A तभी हम लोग ले पाएंगे उसमें, मतलब सेंटर ऑफ ए ग्रुप Z ऑफ ए ग्रुप G में क्या रखेंगे, तो A टाइप का एलिमेंट रखेंगे, लेकिन वो सारे A को नहीं रखेंगे। वो कैसे A को रखेंगे, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है, यानी A के साथ हम G के कोई भी एलिमेंट X टाइप के एलिमेंट को अगर X के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, XA करते हैं या AX करते हैं, अगर कम्यूटेटिव होता है तभी हम लोग जो है कि सेंटर ऑफ ए ग्रुप Z में A टाइप का एलिमेंट ले सकेंगे। क्या बोला मैंने, फिर से समझिए, सेंटर ऑफ ए ग्रुप में सेंटर ऑफ ए ग्रुप Z ऑफ ए ग्रुप G, क्या बोला मैंने, सेंटर ऑफ ए ग्रुप Z ऑफ ए ग्रुप G, ग्रुप G का जो सेंटर ऑफ ए ग्रुप होगा उसमें कैसे एलिमेंट्स होंगे, तो सेट ऑफ ऑल सेल्फ कॉन्जुगेट्स एलिमेंट्स होंगे। सेट ऑफ ऑल सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट्स कहने का मतलब कि सेंटर ऑफ ए ग्रुप Z में कैसे एलिमेंट्स होंगे, तो A टाइप के एलिमेंट्स होंगे, और वो A टाइप्स के एलिमेंट्स इस कंडीशन को फॉलो करेगा, तभी हम उस A टाइप के एलिमेंट्स को हम सेंटर ऑफ ए ग्रुप Z में रखेंगे। यानी कि A बिलोंग करेगा G में, एक ऐसा मतलब सेट ऑफ सेंटर ऑफ ए ग्रुप Z में कैसा एलिमेंट लेंगे, तो A टाइप का लेंगे। A टाइप का कहाँ से लेंगे, तो G से लेंगे। और सच डेट इस प्रकार से कि x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G, मतलब अगर हम G ग्रुप में से कोई भी x उठाते हैं, अगर उस A एलिमेंट के साथ कॉम्यूटेटिव करते हैं, अगर कॉम्यूटेटिव हो जाता है XA और AX हो जाता है, तो उस केस में हम लोग कहेंगे, यहाँ पर देखिए ऐसा नहीं कि यहाँ पर इंटू ही होगा, हो सकता है यहाँ बाइनरी ऑपरेशन प्लस हो, डिवीजन हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हर हालत में ये x को अगर a के साथ ऑपरेट करे कोई भी ऑपरेशन हो, चाहे a को x के साथ ऑपरेट करे कोई भी ऑपरेशन हो, तो दोनों ही केस में बराबर आना चाहिए, तभी हम लोग वैसा टाइप के एलिमेंट को ले सकेंगे, है ना। यानी कि वैसे तभी हम लोग वैसे टाइप के एलिमेंट को जो a टाइप का है, जो कि G से बिलोंग कर रहा है, तभी हम लोग वैसे टाइप एलिमेंट्स को हम लोग क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ ए ग्रुप G। तो समझ गए, तो सेंटर ऑफ ए ग्रुप G में, ग्रुप Z ऑफ ग्रुप G में, मतलब सेंटर ऑफ ए ग्रुप Z ऑफ ए ग्रुप G, मतलब G का सेंटर ऑफ ए ग्रुप में कैसा एलिमेंट होगा, तो A टाइप का एलिमेंट होगा, ये इस कंडीशन को फॉलो करेगा। तो चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल A1, A2, A3 डॉट 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 AN डॉट डॉट डॉट, ये सब बिलोंग कर रहा है G में से, और यही सब एलिमेंट को सेंटर ऑफ ए ग्रुप G कहेंगे, सेंटर ऑफ ए ग्रुप G कहेंगे, है ना, सेंटर ऑफ ए ग्रुप G कहेंगे। कब कहेंगे, सच डेट इस प्रकार से कि हम कोई भी x क्यों ना ले लेते हैं G से,
हम कोई भी x क्यों ना ले लेते g से, अगर उसको कोई भी a1 a2 a3 डॉट 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 an डॉट 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 से ऑपरेट करे, है ना, तो वो क्या आएगा, वो किसको बिलोंग करेगा, g को बिलोंग करेगा। समझ रहे ना, वो एक मिनट, ये जो है ना, ये x को अगर मैंने ऑपरेट किया, ठीक है ना, थ्रू आउट, समझिएगा बात को। देखिए यहाँ पर n2 होगा, ठीक है ना, मतलब ब्रैकेट होगा। तो मैंने क्या कहा, बात को समझिए, मतलब सेंटर ऑफ ए ग्रुप जी, सेंटर ऑफ ए ग्रुप z ऑफ ए ग्रुप g, मतलब a1 a2 a3 डॉट 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 an डॉट डॉट डॉट, ये g सेट में से बिलोंग करेगा, और a1 a2 a3 डॉट 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 an डॉट 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 को ही हम लोग सेंटर ऑफ ए ग्रुप g कहेंगे। कब कहेंगे, सच डेट, अगर इस कंडीशन को फॉलो करता है तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g, सभी x के लिए। तो मान लीजिए a1 a2 a3 डॉट 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 an तक एलिमेंट लिया और उसको x के साथ ऑपरेट किया, है ना, उसको किसके साथ ऑपरेट किया, x के साथ ऑपरेट किया, है ना। या चाहे हम इसी चीज को, एक मिनट समय दीजिएगा, हाँ यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है, इसको 2 बार लिख दिया हम, इसको हम 2 बार लिख दिए। यहाँ पर इक्वल टू होगा, क्या होगा यहाँ पर, इक्वल टू होगा, हाँ इस पोर्शन पर इक्वल टू होगा, इसको हमको इरेज करना होगा। हाँ तो इसको भी इरेज कर देता हूँ, अब आपको समझाता हूँ, ठीक है, बात को समझिएगा। क्या कह रहा है कि मैं कह रहा हूं कि a1 a2 a3 डॉट 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 an डॉट 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 ये अगर बिलोंग करता है g में से, है ना, तो a1 a2 a3 डॉट 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 an डॉट 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 जो हमको एलिमेंट्स मिलेगा g में का, इन एलिमेंट्स को हम लोग सेंटर ऑफ ए ग्रुप g कहेंगे। कब कहेंगे, जब सच डेट x को अगर हम a1 a2 a3 डॉट 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 किसी भी a टाइप के एलिमेंट से क्यों ना ऑपरेट करें, या हम लोग ऐसा ऑपरेट करें a1 a2 a3 डॉट 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 डॉट, है ना, डॉट 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 डॉट, है ना, डॉट 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 an डॉट 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 डॉट, है ना, इस टाइप के कोई भी एलिमेंट के साथ हम x को क्यों ना ऑपरेट करें। तो दोनों ही केस में क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए। यानी कि हम a1 a2 डॉट 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 an डॉट 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 ये अगर g में का है, अगर ये जो एलिमेंट्स है अगर ये g में का है, ग्रुप g का है, और इनको मतलब a1 a2 a3 डॉट 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 इन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ ए ग्रुप g कहेंगे। कब कहेंगे, जब सच डेट x को हम इन कोई भी a के साथ अगर ऑपरेट करें, चाहे इन a में से कोई भी a को अगर हम x के साथ ऑपरेट करें, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g के लिए, है ना, और अगर ये दोनों आपस में बराबर हो जाए तो उस केस में हम लोग कहेंगे a1 a2 a3 जो भी हमने एलिमेंट लिया था g में का, चाहे वो a1 हो सकता है a2 हो सकता है, तो उसको हम लोग सेंटर ऑफ ए ग्रुप कहेंगे। तो हो सकता है कि a1 को भी मैंने जब x के साथ ऑपरेट किया, x इंटू a1 किया या a1 इंटू x किया, यहाँ पर समझिए, हो सकता है कि x को मैंने a1 के साथ ऑपरेट किया, x इंटू a1 हुआ, a1 इंटू x हुआ। हो सकता है मैंने x को a2 के साथ ऑपरेट किया, x इंटू a2 हुआ, a2 इंटू x हो गया, दोनों आपस में इक्वल हो गया। तो हो सकता है ये इसको भी सेटिस्फाइड कर दिया, इसको भी सेटिस्फाइड कर दिया, तब हम लोग कहेंगे a1 इज ए सेंटर ऑफ ए ग्रुप जी। और फिर अगर इसको भी सेटिस्फाइड कर दिया तो कहेंगे a2 इज ए सेंटर ऑफ ए ग्रुप जी, और इसको भी सेटिस्फाइड कर दिया तो हम लोग कहेंगे a3 इज ए सेंटर ऑफ ए ग्रुप जी। और डॉट 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 अगर an को भी सेटिस्फाइड कर दिया, है ना, an इंटू एक्स या an इंटू एक्स ऐसा भी हो जाए, तो उस केस में भी कहेंगे an इज ए सेंटर ऑफ ए ग्रुप जी, है ना, सेंटर ऑफ ए ग्रुप जी। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू जी, कोई भी x क्यों ना ले ले, उसके लिए अगर ये सेटिस्फाइड होता है तो हम लोग कहेंगे, किसको कहेंगे, a1 a2 डॉट डॉट डॉट, इस सबको हम लोग कहेंगे सेंटर ऑफ ए ग्रुप जी। और सेंटर ऑफ ए ग्रुप जी कोई एक सिंगल एलिमेंट नहीं होता है, हाँ सिंगल एलिमेंट ही होता है। सेंटर ऑफ ए ग्रुप जो होता है ना, वो सिंगल एलिमेंट भी हो सकता है, सिंगल से भी ज़्यादा एलिमेंट्स भी हो सकता है। क्योंकि देखिए सेंटर ऑफ ए ग्रुप में क्या बात किया है, सेट ऑफ ऑल सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। सेल्फ का मतलब खुद से, वो खुद का ही वो कॉन्जुगेट है,
तो उन सभी एलिमेंट्स को हम लोग सेंटर ऑफ ए ग्रुप में रखते हैं। समझ गए ना? तो ये बात है। अब आगे देखिए, एक थ्योरम है बड़ा ही मजेदार, सेंटर जेड ऑफ ए ग्रुप जी इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, कैपिटल जी। मतलब जो जेड जो होता है ना, वो सेंटर होता है, सेंटर ऑफ ए ग्रुप जी का रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो सेंटर ऑफ ए ग्रुप जी जो होता है वो क्या होता है? वो सब ग्रुप होता है जी का। मतलब कहने का मतलब जो यहाँ पर सेट ऑफ ऑल सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट्स आया है, ये सभी के सभी जो भी एलिमेंट्स का जो सेट बन रहा है वो सब ग्रुप होगा किसका? तो ग्रुप जी का। फिर से समझ लीजिए, सेंटर ऑफ ए ग्रुप जो जेड ऑफ ए ग्रुप जी हो रहा है, ये किसका सब ग्रुप है? तो ये ग्रुप जी का सब ग्रुप है। मतलब ये कि सेट ऑफ ऑल सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट्स किसका सब ग्रुप है? तो ग्रुप जी का सब ग्रुप है ना? ये प्रूफ करना है बाय द थ्योरम। या क्वेश्चन आपको ऐसा भी घुमा फिरा के एग्जाम में दे सकता है, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्स ऑफ ए ग्रुप जी सच दैट ए एक्स बराबर ए एक्स ए। मतलब जो सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स बनेगा है ना, एक्स ऑफ ग्रुप जी, मतलब जो भी एक्स टाइप का एलिमेंट है वो जी का है ना, उन सभी एक्स टाइप के एलिमेंट्स का हम क्या बनाएंगे? सेट बनाएंगे। हम उन सभी एक्स टाइप के एलिमेंट्स का सेट बनाएंगे जो ग्रुप जी का है, सच डेट इस प्रकार से कि एक्स बराबर एक्स ए है फॉर एवरी एलिमेंट ए ऑफ जी। प्रत्येक एलिमेंट जो एलिमेंट ए है जो कि जी का है, इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। मतलब जो प्रत्येक एलिमेंट जो है ए, जो प्रत्येक एलिमेंट जो है ए जो कि जी का है, वो क्या बना रहा है? वो सब ग्रुप बना रहा है जी का। ये प्रूफ करना है। यानी कि ए जो एलिमेंट है वो कहाँ पर बिलोंग करेगा? वो ए एलिमेंट सेंटर ऑफ ए ग्रुप में बिलोंग करेगा। वही तो मैं बात कर रहा हूँ ना कि ए बिलोंग कर रहा है सेंटर ऑफ ग्रुप जी में। तो यहाँ पर तो वही बात कहा है, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्स ऑफ ए ग्रुप जी सच डेट ए एक्स इक्वल टू एक्स ए फॉर एवरी एलिमेंट्स ए ऑफ जी इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। कहने का मतलब जो सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स है जो कि एक्स टाइप का एलिमेंट है वो जी का है, और सच डेट इस प्रकार से कि ए एक्स बराबर एक्स है फॉर एवरी एलिमेंट ए के लिए, प्रत्येक एलिमेंट ए के लिए है ना, प्रत्येक एलिमेंट ए के लिए जो कि जी का है ना, वो जो प्रत्येक एलिमेंट ए जो है वो क्या कहलाएगा? इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। वो प्रत्येक एलिमेंट ए को कहेंगे हम लोग सब ग्रुप जी का। और प्रत्येक एलिमेंट ए कहाँ पर बिलोंग कर रहा है? तो सेंटर ऑफ ए ग्रुप जेड ऑफ ए ग्रुप जी में। और ए सब क्या है? ए जो बिलोंग कर रहा है जी में, वो ए को क्या कह रहे हैं? सेट ऑफ ऑल कंजुगेट एलिमेंट्स। ए खुद का ही कंजुगेट है, हो सकता है ए के जगह पर बी हो सकता है बी के जगह पर सी हो, है ना, इसीलिए उसको सेल्फ कॉन्जुगेट कहते हैं, है ना। जो खुद का ही कॉन्जुगेट होता है उसको सेल्फ कॉन्जुगेट कहते हैं। जो जैसे कि मान लीजिए मैंने ए को सेल्फ कॉन्जुगेट कह रहा हूँ क्योंकि जब मैं एक्स को जी से ले रहा हूँ और उसका इन्वर्स को एक्स इन्वर्स इंटू ए कर रहा हूँ, इंटू फिर एक्स कर रहा हूँ, इंटू की जगह पर कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, और ऑपरेशन लगाने के बाद भी मुझे ए मिल जाए तो फिर हम लोग कहेंगे ए इज ए सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट। समझे ना? और उन्हीं सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट्स का जो सेट बनेगा उनको सेंटर ऑफ ए ग्रुप जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कि सेंटर ऑफ ए ग्रुप जेड कहते हैं। मतलब ऐसा मत समझिएगा कि जेड का सेंटर है, ऐसा नहीं समझिएगा। देखिए सेंटर ऑफ ए ग्रुप का तो जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। सेंटर ऑफ ए ग्रुप जेड ऑफ ए ग्रुप जी, मतलब जी ग्रुप का सेंटर को जेड से, सेंटर ऑफ ए ग्रुप को जी, कैपिटल जी ग्रुप का जो सेंटर ऑफ ए ग्रुप को हम लोग कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ गए? यही बात था। अब इसको ऐसे भी दे सकता है आपके एग्जाम में, द एलिमेंट्स इन ए ग्रुप, कोई भी अगर ग्रुप में जो एलिमेंट्स होता है विच कम्यूट विथ एवरी एलिमेंट्स ऑफ जी फॉर्म ए सब ग्रुप ऑफ जी। मतलब अगर कोई भी एलिमेंट्स हम लोग ग्रुप का लेते हैं वो कम्यूटेटिव होना चाहिए विथ एवरी एलिमेंट्स ऑफ जी। मतलब कोई भी एक एलिमेंट मैंने लिया, कोई भी एक एलिमेंट लिया, कोई भी एलिमेंट लिया ग्रुप जी का, और वो ग्रुप जी का जो कोई भी एलिमेंट मैंने लिया वो एक्स है मान लीजिए, है ना। द एलिमेंट्स इन ए ग्रुप विच कम्यूट विथ एवरी एलिमेंट्स ऑफ जी। मतलब कोई भी एक एलिमेंट मैंने लिया ग्रुप जी का,
मैंने कोई भी एक एलिमेंट लिया ग्रुप जी का, हो सकता है वो ए हो, तो ए मैंने ले लिया ग्रुप जी का। अब प्रत्येक एलिमेंट जो कि ग्रुप जी का है, जैसे कि एक्स, तो उस ए को एक्स के साथ ऑपरेट करे, चाहे दाएं से या बाएं से, तो हर केस में वो दोनों बराबर आ जाए तो उसको कम्यूटेटिव कहते हैं। अगर ऐसा हो जाए तब हम लोग कहते हैं कि ए इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। समझ गए? और वो जो ए है ना, वो सेल्फ कॉन्जुगेट है, वो ए जो है वो सेल्फ कॉन्जुगेट है, तभी तो हम लोग जो है कि ये काम ये कह पा रहे हैं, है ना। तो ए सेल्फ कॉन्जुगेट है, तो हो सकता है कि A1 भी सेल्फ कॉन्जुगेट हो, A2 भी सेल्फ कॉन्जुगेट हो। तो मैं एक एलिमेंट का बात कर रहा था कि कोई भी एक एलिमेंट ले लीजिए ग्रुप जी में से, उसके लिए प्रत्येक एलिमेंट ग्रुप जी का उसके साथ कम्यूट करेगा। कम्यूट करेगा मतलब कम्यूटेटिव होगा। अगर ऐसा होता है तो हम A1 A2 A3 डॉट 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 इन सभी जो एलिमेंट्स आ रहा है, जो कि प्रत्येक एलिमेंट जी के लिए, जी के प्रत्येक एलिमेंट के लिए कम्यूट कर रहा है, तो उन सभी एलिमेंट्स को A1 A2 A3 डॉट 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 AN डॉट 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 इन सभी एलिमेंट्स को हम लोग कहते हैं सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। और इन सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट्स से हम लोग जो सेट बनाते हैं उसको कहते हैं सेंटर ऑफ ए ग्रुप जेड ऑफ ए ग्रुप कैपिटल जी, है ना। मतलब कि जी ग्रुप का सेंटर ऑफ ए ग्रुप जो है वो जेड है ना, मतलब जेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और सेंटर ऑफ ए ग्रुप में तो समझ गए कि क्या क्या आता है ना, सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट्स आते हैं। तो यही बात यहाँ पर इस थ्योरम के मदद से प्रूफ करना है। तो चलिए एक बात और जानना पड़ेगा थ्योरम को प्रूफ करने के लिए। नोट, ये आपने सेंटर ऑफ ए ग्रुप निकाला। मान लीजिए सेंटर ऑफ ए ग्रुप में मैंने A1 A2 A3 डॉट 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 AN डॉट 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 इस टाइप के ढेर सारा एलिमेंट आ गया, क्योंकि सेट ऑफ ऑल कॉन्जुगेट एलिमेंट्स की बात किया जा रहा है सेंटर ऑफ ए ग्रुप में। तो हो सकता है कि सेंटर ऑफ ए ग्रुप में A1 A2 A3 डॉट 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 इस टाइप का बहुत सारा जो है कि ए टाइप का बहुत सारा जो है कि सेंटर ऑफ ए ग्रुप बन रहा है, मान लीजिए। तो ये आपने सेंटर ऑफ ए ग्रुप निकाला। अब ये A1 A2 A3 डॉट 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 AN डॉट 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 एलिमेंट्स ये कहाँ के हैं, ये कहाँ के हैं जरा देखिए तो, ये ग्रुप जी के ही है ना। तो यही बात है, ये कहाँ के हैं, ये ग्रुप जी के है, क्योंकि सब कुछ ग्रुप से ही तो है। एक्स भी आप देख रहे हैं ग्रुप जी से ही है, A1 A2 A3 डॉट 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 AN डॉट 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 ये भी ग्रुप जी से ही है, क्योंकि ये सब कुछ ग्रुप से ही है, तो ग्रुप से ही तो आ रहा है। एंड एक्स भी तो बिलोंग कर रहा है ग्रुप जी में। इसका मतलब सेंटर ऑफ ग्रुप जेड, मतलब जो सेंटर ऑफ ग्रुप जेड ऑफ ए ग्रुप जी, मतलब जी का जो सेंटर ऑफ ए ग्रुप है उसको जेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यानी कि सेंटर ऑफ ए ग्रुप जेड में, है ना, में जो एलिमेंट्स है, सेंटर ऑफ ए ग्रुप जेड में किस टाइप का एलिमेंट है, तो ए बिलोंग्स टू जी टाइप के एलिमेंट्स है, यानी कि वैसा एलिमेंट है जो कि जी में बिलोंग करता है ना, ए टाइप का एलिमेंट है सेंटर ऑफ ए ग्रुप में, और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। यानी कि इसका मतलब सेंटर ऑफ ग्रुप जेड में एलिमेंट्स है वो ग्रुप जी का सबसेट है। मतलब आप देख सकते हैं भाई कि ए जो है कि बिलोंग कर रहा है जी में, और आपको मैं कह रहा हूं यहाँ पर साफ साफ कि ए जो है वो सेंटर ऑफ ए ग्रुप जेड ऑफ ए ग्रुप जी है। यानी कि इस सेट ऑफ ऑल सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट्स में कैसे एलिमेंट्स रहेंगे, तो ए टाइप के एलिमेंट्स होंगे, यानी कि A1 A2 A3 डॉट 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 AN डॉट 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 टाइप के एलिमेंट होंगे। तो ये जो एलिमेंट्स होंगे जो ग्रुप जी में, वो सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, तो सेट ऑफ ऑल सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। तो ये कहाँ से आ रहे हैं, सेट ऑफ ऑल सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट जी से आ रहे हैं, यानी कि जी से आ रहा है। तो यानी कि जी में तो और भी बहुत सारा एलिमेंट्स हो सकता है, यानी कि जी जो है वो बड़ा ग्रुप होगा, और या फिर मान लीजिए जी जो है वो बड़ा सेट होगा, और मैं ए टाइप का जो एलिमेंट ले करके आ रहा हूँ वो जी से ही ले करके आ रहा हूँ, यानी कि ए टाइप का एलिमेंट उस जी सेट से छोटा होगा, और वो सभी के सभी कहाँ से आ रहा है, तो जी से आ रहा है। यानी कि ये जो A1 A2 A3 डॉट 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 AN डॉट 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 इस टाइप के जो एलिमेंट्स हैं वो इन सभी एलिमेंट से जो भी सेट बनेगा, मान लीजिए A1 A2 A3 डॉट 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 AN से एक सेट बना, मान लीजिए वो H सेट बना, तो वो H सेट क्या होगा, इस G सेट का सबसेट होगा ना।
तो वही मैं लिखा हूँ जो एलिमेंट्स है वो ग्रुप जी का सबसेट है ना, मतलब जो भी कॉन्जुगेट सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट्स आ रहा है वो ग्रुप जी का सबसेट है। अब हमको प्रूफ क्या करना, बात को समझिए, हमको ये प्रूफ करना है कि सेंटर ऑफ ए ग्रुप जेड, यहाँ पर जेड का बात कर रहा हूँ तो हो सकता है यहाँ पर मैं एच का भी बात कर दूँ, जेड को हटा करके मैं कैपिटल एच लिख दूँ तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो रिप्रेजेंटेशन की बात है, तो यहाँ पर कैपिटल जेड ही रिप्रेजेंटेटिव होता है इसका, इसीलिए कैपिटल जेड को ही रहने दीजिए। तो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि सेंटर ऑफ जेड ऑफ ए ग्रुप जी में, तो ग्रुप जी के सेंटर ऑफ ए ग्रुप ऑफ जेड में, है ना, ग्रुप ऑफ जेड जो है कि सबसेट हो गया जी का, मतलब सेंटर ऑफ ए ग्रुप ऑफ जेड जो है वो सबसेट हो गया जी का। और हमको अब एक ही चीज प्रूव करना है कि जो सेंटर ऑफ ए ग्रुप जी है, सेंटर ऑफ ए ग्रुप जेड ऑफ ए ग्रुप जी है वो ग्रुप है, वो क्या है, ग्रुप है, ये हमको दिखाना पड़ेगा। अगर हम इसको दिखा दे कि सेट ऑफ ऑल सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट्स ग्रुप है, तो फिर मैं कह सकता हूं कि सेट ऑफ ऑल सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट्स इज ए सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, ये मैं कह सकता हूं। तो यहां पर वही चीज तो प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्स ऑफ ए ग्रुप जी सच दैट ए एक्स इक्वल टू एक्स ए फॉर एवरी एलिमेंट्स ए ऑफ जी इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। यानी कि सेट ऑफ ऑल सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट्स का जो सेट बनेगा, मतलब सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट्स का जो सेट बनेगा जो कि सेंटर ऑफ ए ग्रुप जेड है ना, सेंटर ऑफ ए ग्रुप जेड है ना, इसी चीज को सेंटर ऑफ ए ग्रुप जेड कहते हैं। तो ये जो बन रहा है, ये जो सेंटर ऑफ ए ग्रुप जेड ऑफ ए ग्रुप जी, ये हमको दिखाना है कि ये सब ग्रुप है ग्रुप जी का। तो इसको दिखाने के लिए सबसे पहले हमको दिखाना पड़ेगा ये जो जेड है ये सबसेट है किसका, ये किसका सबसेट है दिखाना पड़ेगा, जी का सबसेट है। तो यहाँ से तो मैंने लिख करके आपको समझा दिया कि ये सबसेट है, ऑब्वियस सी बात है। और जब थ्योरम टू प्रूव करेंगे तो हम मान लेंगे लेट एच इज ए सबसेट ऑफ, लेट जेड इज ए सबसेट ऑफ ग्रुप जी मान लेंगे, और दिखा देंगे क्या, और एक चीज दिखाना पड़ेगा कि जेड इज ए ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी, ये दिखा दिए तो हम लोग कह सकेंगे ऑब्वियसली कह पाएंगे, क्या कह पाएंगे कि सेंटर ऑफ जेड ऑफ ए ग्रुप जी इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, कैपिटल जी, ये हम लोग कह पाएंगे। मतलब जो सेंटर ऑफ ए ग्रुप जी जो बन रहा है, यानी कि सेट ऑफ ऑल कॉन्जुगेट सेल्फ कॉन्जुगेटिव एलिमेंट, सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट्स का जो सेट बन रहा है ना, वो जो सेट है वो सब ग्रुप है ग्रुप जी का, तब हम लोग कह पाएंगे। तो चलिए यहाँ तक तो मैंने आपको समझा दिया, आशा है कि आपको समझ में आ गया है कि सेंटर ऑफ ए ग्रुप जी ग्रुप जेड क्या होता है। ठीक है, मैं एक बार टाइम देख लेता हूँ, 27 मिनट तो हो गया है, तो मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाना पड़ेगा, लेक्चर 21 बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने आपको समझाया क्या, सेंटर ऑफ ए ग्रुप जेड समझा दिया, सेंटर ऑफ ए ग्रुप जेड समझा दिया, पहली बात है ना। और साथ में आपको ये भी बताया कि सेंटर ऑफ ए ग्रुप जेड ऑफ ए ग्रुप जी, यानी कि ग्रुप जी का जो सेंटर ऑफ ए ग्रुप बन रहा है, मतलब क्या मैंने बोला कि ग्रुप जी का जो सेंटर ऑफ ए ग्रुप बन रहा है उसको जेड से रिप्रेजेंट करेंगे, और वो जो सेंटर ऑफ ए ग्रुप जेड बन रहा है उसमें कैसे एलिमेंट्स होंगे, तो सेट ऑफ ऑल सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट्स होंगे। यानी कि ये जो सेंटर ऑफ ए ग्रुप बन रहा है वो एक प्रकार का सेट बनाता है। और अब हमको दिखाना ये पड़ेगा, क्या दिखाना पड़ेगा, हमको ये दिखाना पड़ेगा कि सेट ऑफ ऑल सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट्स क्या है, सब ग्रुप है जी ग्रुप का। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए ये करना पड़ेगा कि सबसे पहले दिखाना पड़ेगा कि कॉन्जुगेट एलिमेंट्स का जो सेट है वो सबसेट है ग्रुप जी का। और दूसरा हमको दिखाना ये पड़ेगा कि जो कॉन्जुगेट एलिमेंट सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट्स का जो सेट है वो सब ग्रुप, वो क्या है, ग्रुप है ना। जो सेट ऑफ ऑल सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट्स है, यानी कि सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट्स का जो सेट है वो दिखाना पड़ेगा ग्रुप है, अंडर द सेम बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन जी। मतलब जिस बाइनरी ऑपरेशन के तहत जो जी ग्रुप है वही सेम बाइनरी ऑपरेशन के तहत मेरा जेड, मतलब कि सेट ऑफ ऑल सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट्स भी क्या होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि चूंकि सेंटर ऑफ ए ग्रुप जेड में, जेड ऑफ ए ग्रुप जी में कैसे एलिमेंट्स है, तो ए टाइप के एलिमेंट्स है, तो ये ए टाइप के एलिमेंट जी से आ रहे हैं, यानी कि ये जो सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट्स बनेंगे, सेट ऑफ ऑल सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट्स, वो क्या है, कहाँ से आ रहे हैं, जी से आ रहे हैं, यानी कि वो सबसेट है, सिंपली वो सबसेट है। वो किसका सबसेट है, ग्रुप जी का सबसेट है।
ठीक है, तो इस चीज़ को लिख देंगे कि ये चीज़ है ऑलरेडी। और फिर आगे हम लोग दिखा देंगे कि ये जो सेट ऑफ ऑल सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट्स है ये क्या है, ग्रुप है ना, ये चीज दिखा देंगे, ग्रुप है अंडर द सेम बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन जी। अगर ये हम दिखा दिए तो हम लोग कह सकेंगे कि यस सेंटर ऑफ ए ग्रुप जेड ऑफ ए ग्रुप जी इज ए सब ग्रुप ऑफ कैपिटल जी, ये हम लोग कह पाएंगे। तो आशा है कि आपको लेक्चर 20 समझ में आ गया होगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं जो लिख देता हूँ ये सब जो हिंदी में, वो आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, लेकिन देखिए बाबू एक बात आप कंफर्म रहिए कि जब आप मेरा वीडियो में लिख लिए, नोट्स बना लिए, ठीक है, उसके बाद जब आप बाद में देखिएगा ना तो हो सकता है कि आपके माइंड से हर एक चीज़ आउट हो जाए। तो उस केस में ये जो आप लिख के रखेंगे ना हिंदी ठो, तो ये बहुत काम का आएगा। वो देख लीजिएगा तो आपको हाँ रिकॉल हो जाएगा कि हमने क्या पढ़ाया था। तो इसीलिए मैं ये सब हिंदी लिख देता हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए आप फैमिलियर हो हिंदी से ज़्यादा, है ना, इसी वजह से। हालांकि इंग्लिश तो सीखना जरूरी है, इंग्लिश से ही फैमिलियर होना बहुत ज़रूरी है, इंग्लिश के बिना कुछ नहीं है ना, बात तो समझ रहे हैं ना। अगर एक भिखारी भी जो है कि रेलवे स्टेशन पे इंग्लिश में भीख मांगेगा या भीख मांगता है, यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो आपने देखा होगा, तो उसको आदमी 100 रुपया देता है, और हिंदी में भीख मांगने वाला को 98 भी नसीब नहीं होता है, समझ रहे हैं ना। हालांकि 98 अब नहीं चलता है। तो यह इंग्लिश का पैसन है, इंग्लिश इज इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज, ठीक है। विदाउट दिस यू कैन नॉट इमेजिन योर लाइफ इन ए प्रेजेंट टाइम, समझ रहे हैं ना। तो इसी वजह से आपको ये जानना जरूरी है। तो चलिए ठीक है, तो ये भी हम लोग का देश का बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि हिंदी दिवस एक ही बार साल में आता है और एक ही बार मनाया जाता है, ठीक है। बल्कि हमारे जो है कि इंडिया में हर एक दिन हिंदी दिवस मनाना चाहिए, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग जो है कि अंग्रेज के गुलाम 200 साल तक रहे और अब भी है ना। आप देखिए चाइना में जो है कि चाइनीज़ लैंग्वेज चलता है, इसीलिए वो हमसे ज़्यादा डेवलप्ड है, ठीक है। अलग अलग देश में हर एक देश में जो है कि अपना लैंग्वेज चलता है, ठीक है। लेकिन हमारा ही एक ऐसा देश है, ठीक है, जहाँ पर जो है कि थोपा हुआ लैंग्वेज चल रहा है, ब्रिटेन वाला लैंग्वेज चल रहा है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी वजह से हमारे इंडियन साइंटिस्ट को भी ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है अमेरिका में, है ना, अदर देश के मुकाबले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 21 में, जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा इस जो है कि थ्योरम को प्रूफ करके। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 21 में।